फाइवर में हाई कंपटीशन को समझना और उसमें अपनी जो अर्निंग है ज़्यादा करना या क्लाइंट को अपनी गिग्स में ले आना, आप इस कॉन्सेप्ट को किस तरह समझते हैं, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कस करूँगा। आज के रिसर्च में मैंने ये इंफॉर्मेशन हासिल किया है कि अगर हम हाई कंपटीशन पर काम करना शुरू कर ले फाइवर के अंदर तो कैसा रहेगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल के जानिब से, और आज के इस वीडियो में मैं अपनी फाइवर की प्रोफाइल को चेक कर रहा था और एकदम से एक आइडिया आ गया कि मुझे एक और जो है फाइवर में गिग बनाना चाहिए। और इस आइडिया की तौर पर क्योंकि मैं कुछ प्रोजेक्ट पर जो मैं काम कर रहा था तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि इसके लिए भी मुझे गिग बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग गिग बनाएंगे और आपको भी ये समझाऊंगा कि अगर फाइवर में हाई कंपटीशन हो तो हाई कंपटीशन को आप किस तरह इनकाउंटर कर सकते हैं और उसमें अपनी जो अर्निंग की चांसेस है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है बैकग्राउंड रिमूविंग है या फ़ोटो रिटचिंग है, इसको मैंने करने की कोशिश किया है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एयर बैंड भी लगाया हुआ है और पीछे मैंने पूल लगाया है, जो कि मतलब आमतौर पर हम लोग इसको फ़ोटो रिटचिंग या बैकग्राउंड रिमूविंग कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैंने दो इसमें कॉन्सेप्ट किया था। एक ये भी आप देख सकते हैं, इसके जो बाल हैं, इसको बाल को मैंने काट के सही किया है और बैकग्राउंड भी रिमूव कर लिया है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे जहन में ये आइडिया आया कि मुझे एक फाइवर गिग्स भी बनाना चाहिए क्योंकि ये बेहतर रहेगा। तो इस आइडिया पर रिसर्च करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि ये जो यूज़र है, ठीक है, जूलिया फ़ोटो, इसने अपने नाम को भी जूलिया फ़ोटो के तौर पर ही रखा है और यहाँ पर सिर्फ इसके पास 2 गिग्स हैं जो कि आप देख सकते हैं और तकरीबन 3020 के करीब इसमें रिव्यू मौजूद हैं। अगर मैं इसकी ये गिग चेक कर लूँ, ये गिग जो है मैं चेक कर लूँ, तो आप देख सकते हैं 5 जो है इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ऑर्डर्स इन क्यू है, यानी कि 5 क्लाइंट जो है अभी मौजूद है जिस पर ये जो है काम कर रही है या कर रहा है, मेरे ख्याल में कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लड़की दिखाई दे रही है। तो बायर्स कीप रिटर्निंग, मतलब यहाँ पर जो बायर है इसमें एक आइकन भी हाईलाइटेड है कि वो दोबारा आ रहा है, ठीक है, या आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास मसला ये है कि अगर आपको मेरे ख़्याल में अगर सिंपल तौर पर अगर आप देखते हैं कि कंपटीशन तो हाई है, फ़ोटो रिटचिंग बहुत ही कंपटीशन हाई है, लेकिन इसमें मैंने एक और बात भी नोटिस किया, ठीक है। एक बात ये है कि प्राइसिंग के हिसाब से भी ये बेहतर है और एक ये है कि इसने कुछ और चीज़ भी मेंशन किया है जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो आपको इनिशियल लिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकती है। तो आप देख लें यहाँ पर हमारे पास क्या है, तकरीबन $5 है, ठीक है। ये पाकिस्तान रुपीज़ में है। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है। अगर मुझे चेंज करना हो तो शायद ये फ़िलहाल जो है ये RS मैं इसको USD कर दूँगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितने हैं। देख लें ये $5 है, $5 है, इट मींस बेसिक में है और स्टैंडर्ड में $25 है और प्रीमियम में $35 है। जो इसमें ख़ास पॉइंट अगर आप देख लें वो क्या है कि इसने लिखा है कि आई विल रिमूव 150 इमेजेस प्रोफेशनली विथ यूनिक क्वालिटी। $35 में ये जो यूज़र हैं 150 जो इमेजेस है उसको रिमूव करने के लिए तैयार हैं। जब मैं फ्रीलांसर में काम करता था तो मैं 100 इमेजेस को तकरीबन $300 में उसको एडिट कर लेता, लेकिन ये जो है $35 में कर रही है। तो देख रहे हो ना
कि कंपटीशन को किस तरह ओवरकम करना है और किस तरह आप अपने जो क्लाइंट है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं इनिशियल पे। इसने तो बहुत ज़्यादा रिव्यू लिया है। शायद मेरे ख़्याल में ये एक कंपनी है जिसके पास बंदे ज़्यादा हैं, बस इमेज को डालते जाओ और रिमूव करते जाओ, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। एक बंदे को आप हायर कर लो, 1000 रुपये दिन का दे दो और आप 3500 रुपये मतलब तकरीबन 4000 5000 के करीब आप इनकम इसमें से जनरेट कर रहे हो। 1000 देने के बाद आपको 3000 मार्जिन रह जाएगा जिसे आप प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। मतलब ये विन विन है, आपने समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो टाइटल में क्या लिखा है देख ले, साफ साफ टाइटल में ये लिखा है कि आई विल बैकग्राउंड रिमूव 20 इमेजेस 3 आवर्स क्विकली डिलीवरी या क्विकली डिलीवरी, पता नहीं है इंग्लिश जो सेंटेंसेस यहाँ पर लिखा भी है शायद सही नहीं है ग्रामेटिकली, लेकिन एक चीज़, एक कीवर्ड यहाँ पर बहुत मुझे आई कैचिंग लग रही है और वो ये है 20 इमेजेस, ठीक है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कितने डॉलर में है, $5 में। अगर आप ये कहो यार $5 तो बहुत कम है, $5 में 20 इमेजेस को अगर 5 से आप मल्टीप्लाई करो तकरीबन ये कितना होगा, शायद $100 हो जाए, ठीक है। तो $100 का मैं $5 में कर लूँ, ये किस तरह मुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो इमेजेस हैं इसको मैं बना रहा था तो मैं भी अपने जहन में ये सोच रहा था कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना हो जहाँ पर मुझे एक इमेज को उसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना हो, जैसे यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो $5 मिल जाएगा, इजी काम है। तो लेकिन यहाँ पर कंपटीशन को देखने के बाद मुझे लग रहा है नहीं, आपको इन जो जेंट है, ठीक है, मार्केट को जो इस लोगों ने अपने हाथों में लिया हुआ है, इनके साथ कंपटीशन करना है, वो भी बिगनर लेवल पर। तो आप फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, अगर 20 इमेजेस है आप 30 इमेजेस कर लें, आप 25 इमेजेस कर लें। आपने मार्केट को क्या करना है, हिलाना है। तो जब आप मार्केट को हिलाएंगे, इस लोगों ने भी मार्केट को हिलाया है, लाजमी मार्केट को हिलाया है, ठीक है। पहले शायद अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाके देख लें, शायद इतनी जो सस्ती हमारे पास रिमूविंग है कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों के साथ compete करें तो प्राइसिंग को और क्वांटिटी को ज़्यादा कर ले, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ क्वालिटी वर्क भी दे दे ताकि आपके क्लाइंट जो है वो दोबारा आ जाए। और अपने दिमाग को, अपने माइंड सेट को तैयार कर लो कि आपने compete करना है और इससे आपने मोटिवेशन लेना है। ये नहीं कि आप देख ले यार ये 3000 आपके पास इसने सिर्फ रिव्यू लिया है तो इसको compete हम नहीं कर सकते, नहीं, बल्कि आपने ये सोचना है कि इसने 3000 रिव्यू लिया है, हाई कंपटीशन होने के बावजूद काम भी बहुत इतनी ही ज़्यादा है जहाँ पर इसने 3000 रिव्यू तक पहुँच गया है इतनी क्वालिटी वर्क के साथ। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे और अपनी मोटिवेशन को ज़्यादा करेंगे, क्वालिटी वर्क देंगे और थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ से रिसर्च करेंगे। जैसे मैं अपने वीडियो में आपको रिसर्च की बुनियाद पर सारी चीज़ें कहने जा रहा हूँ या मैं आपको डिटेल देता हूँ, तो इन चीज़ों को समझना है, फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे आपको कामयाबी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन बाज़ लोगों को कामयाबी जल्दी मिलती है और बाज़ को थोड़ी देर। शायद आप उन थोड़ी देर वाले हज़रात में मौजूद हो, तो आप परेशान नहीं होना, अपने काम को जारी रखना, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कीवर्ड को किस तरह टारगेट करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करते हैं, क्योंकि बहुत अमेजिंग फ़िगर मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं अपने गीक को आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर मेरे गीक में एक जो ये मेरे पास है, ये जो गीक है मेरे पास, फिक्स वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन फॉर योस्ट, इसकी बहुत ज़्यादा इंप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन है, मतलब 109 बाकी से, ठीक है। अगर मैं आपको 7 डेज़ स्टेटिस्टिक दिखा दूं तो तकरीबन 7 डेज़ में 25, मतलब दिन में अगर हम लोग 2 करें तो दिन में तकरीबन 4 कर ले, ठीक है,
तो ये तकरीबन 25 ही आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में 25 ही आएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 24 आएगा, मतलब 25 हम लोग कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो क्या वजह है इसकी इम्प्रेशन ज़्यादा है और क्लिक्स और ऑर्डर की जो रेट है वो कम है। इस चीज़ों के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। एक्सपेरिमेंट जारी है मेरा, ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जिस पर मेरी जो एक्सपेरिमेंट है वो कंटिन्यू है। तो इस वजह से आपको काफ़ी चीज़ों का जो इंफॉर्मेशन है, टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको मिल सकता है। तो चलो यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल नहीं किया है जिसमें कंप्लीट फ्रीलांसिंग कोर्स फ्री में मौजूद है, तो आप जल्दी से इंस्टॉल कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।